हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का रिव्यू करने जा रहा हूँ। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूँ तो ट्राइकुलर किट ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध होता है। जाइडस कैडिला के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कंपोजिशन के रूप में इसमें एथेनिल एस्ट्रेडियोल 0.03 mg प्लस लिवोनॉर्जेस्ट्रल 0.15 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। कीमत की अगर बात की जाए तो 21 टैबलेट के एक स्ट्रिप मार्केट में 132 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, वैकल्पिक ब्रांड्स की अगर बात की जाए तो चॉइस टैबलेट जिसे डीकेटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, ओब्रिनॉल एल टैबलेट जिसे नॉल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, ओवरऑल एल टैबलेट जिसे फाइजर लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, ओबीपॉज एल टैबलेट जिसे मेनिस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और ट्राइकुलर किट जिसे जाइडस कैडिला के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध कुछ ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर भी परचेस करके सेम इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यह एक कॉन्ट्रासेप्टिव यानी एक गर्भ निरोधक टैबलेट है। साथ ही साथ इर्रेगुलर पीरियड्स को दूर करने के लिए यानी इसके ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस मेडिसिन के अगर साइड इफ़ेक्ट की मैं बात करूं तो नोजिया, हेडेक, ब्रेस्ट पेन का होना, इर्रेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग का होना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। इस टैबलेट को इस्तेमाल कैसे करें? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर के द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे साबुत निगलना चाहिए, चबाना, कुचलना, तोड़ना या पीसना नहीं चाहिए। मेडिसिन को भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है, परंतु मेडिसिन को एक निश्चित समय पर लेना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यह मेडिसिन काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया है, यह दो मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन होता है। इथेनाइल एस्ट्रेडियोल 0.03 mg और लिवोनॉर्जेस्ट्रल 0.15 mg की मात्रा में इस मेडिसिन में उपलब्ध होता है। ये दोनों ही पदार्थ जो होते हैं वह कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह कार्य करते हैं। ये ओवरी से होने वाले ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है या मूवमेंट होता है उसे प्रभावित करते हैं, जिसके कारण इन दोनों का यूनियन नहीं हो पाता और अंडा नहीं बन पाता या बच्चा नहीं बन पाता है। निषेचन की प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हैं, जिसके कारण यह नहीं होता है। साथ ही साथ यह जो बच्चेदानी के गर्भाशय की जो लाइनिंग होती है, जो किसी भी गर्भाशय के लिए ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी के लिए, उसे यह इंटरप्ट करते हैं, जिसके कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। आइए फ्रेंड्स, इससे जुड़ी कुछ और बातें देखते हैं। इस मेडिसिन को आपको प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है। इस मेडिसिन के लेने के कारण आपके मेंसेस कुछ कम होते हैं। मेंसेस के दौरान होने वाला दर्द भी कम होता है। साथ ही साथ अगर आप इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से जूझ रहे हैं तो आपको इस समस्या से निजात मिलता है। इस मेडिसिन को एक निश्चित समय पर लेने के कारण यह एक अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर आप किसी प्रकार की इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का सामना कर रहे हैं मेडिसिन लेने के पश्चात, जैसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का होना यानी दो पीरियड्स के बीच में ब्लड का आना या किसी भी प्रकार के पीरियड का मिस हो जाना, तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श अवश्य करना चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जब आपको यह मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर आप आवश्यकता से अधिक मोटे हैं, 35 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, स्मोकिंग करते हैं, साथ ही साथ हैवी अल्कोहल या ड्रिंकिंग करते हैं, आप बेड रेस्ट बहुत अधिक करते हैं, और अगर आपके जीवन काल में कभी भी ब्लड क्लॉट की हिस्ट्री हो तो आपको इस मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको मेडिसिन लेने के पश्चात शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने की समस्या हो रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, साथ ही साथ चेंजेस विज़न हो रहे हैं यानी आपको दृष्टि में धुंधलापन इत्यादि हो रहा है, तो आपको इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके वेन में कहीं पर ब्लड क्लॉट बन रहा है या ऐसे कुछ सिम्टम पैदा हो रहे हैं तो भी आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इस मेडिसिन से जुड़े कुछ सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो मेडिसिन के उपयोग के दौरान आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ही हानिकारक होता है। गर्भावस्था के दौरान मेडिसिन कम्प्लीटली असुरक्षित है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्तनपान अगर आप करा रहे हैं तो डॉक्टर से आपको इस विषय में परामर्श करना चाहिए। फ्रेंड्स, किडनी और लिवर से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए एडवाइस किया जाता है कि आप डॉक्टर के परामर्श के पश्चात मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा साथ दिया गया सारा विवरण केवल आपकी जानकारी के लिए है।
किसी भी स्थिति में सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का सेवन ना करें, यह घातक हो सकता है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, इसके बाद ही इस मेडिसिन का उपयोग करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।